पर वो कौन हो सकता है? विद्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम बताते हैं ना क्यों वो। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई आप? बताइए ना। हम कह रहे थे कि जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, उसी में सबकी भलाई है। और वो जो कोई भी है, आप अगर उसके रास्ते से हट जाएंगे तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। पर वो कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है, मेरी जान लेना चाहता है? कौन है वो? दी, कौन है वो? कौन है वो जिसको मेरी मौत से फायदा होगा? बताइए दी, प्लीज बताइए। सागर जी, हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह साबित होता है वो जो कोई भी है आपके बहुत करीब है। गुरुजी ने भी यही कहा था कि खतरा किसी अपने से ही होने वाला है। हानि भी कोई अपना ही पहुंचाएगा। अरे ये नामुमकिन है चिनू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सभी मेरे अपने हैं, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे कौन है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहेगा? अब अपनों को छोड़ो, मैंने कब किसी का बुरा चाहा? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई मुझे मारना चाहता है। सुनिए, आप सुनिए, इतना जोर मत डालिए आप अपने ऊपर। अभी तबीयत और बिगड़ेगी ना, डॉक्टर ने मना किया है। अगर आप इजाजत दे तो हम इन्हें अंदर ले जाएं आराम करने के लिए। जी जरूर, आप फिक्र मत कीजिए सागर जी, असली गुनहगार को पकड़ना अब हमारी जिम्मेदारी है। एक बार बस वो बलवंत अपनी जुबान खोल दे तो सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी और हमारा गुनहगार हमारे सामने होगा। सॉरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। आप अंदर चलिए। विद्या, आपने उस वक्त हमें बताने क्यों नहीं दिया? सारी सच्चाई सामने आ गई होती उस वक्त ही। बुआ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी गलती हम पहले भी कर चुके हैं ना। दीदी, अगर हम उन पर इल्जाम लगाते तो वो तो सिरे से नकार देते उस बात को। और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है बुआ जी। आपको याद है हमने इनसे क्या वादा किया था कि हम बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के दीदी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। तो बिना सबूत के हम कैसे इल्जाम लगाएं अभी? आप इनकी सेहत का तो एक बार सोचिए। अगर दीदी ने कोई हंगामा खड़ा किया तो फिर क्या असर पड़ेगा इनकी सेहत पर? लेकिन सागर को मालूम तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल। मालूम पड़ेगा बुआ जी, पर देखिए, आप ही कहती है ना कि शंभूनाथ जी सच्चाई सामने लाएंगे, तो वो जब सच्चाई सामने लाएंगे वो सही वक्त होगा। अभी वक्त सही नहीं था बुआ जी। हमें सिर्फ इनकी सेहत की चिंता है। हम इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हैं। हमारा तो मन कांप उठता है ये सोच करके सिंदूरा सागर को जान से मार देना चाहती थी। हमारे बच्चे को खत्म करने की सोच। दिल करता है कि हम अभी जाएं और सारा भांडा फोड़ दें उनका। लेकिन आप शायद सही कह रहे हैं कि इस वक्त हमें सागर की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, आप सागर की तबीयत के बारे में देखिए, उनका ख्याल रखिए और हम इस सिंदूरा का ख्याल रखेंगे।
आओ। आप छोड़िए इसे। विद्या, नहीं विद्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। अरे थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। विद्या, हटाइए इस चादर को। हटिए। पिछले कुछ दिनों में आपको कितना कुछ सहना पड़ा। बहुत दर्द है ना? विद्या, वो वक्त बीत चुका है, अब सब कुछ ठीक है। मगर ये सब नहीं होना चाहिए था। हमने सोचा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमने वादा किया था आपसे। हम एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं विद्या, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हारी बात मानता, उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करता, तो ये नहीं होता। इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है, अब दोबारा नहीं होगा। अब कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम हर पल आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहेंगे। तुम्हें लगता है कि लोग मुझ पर बार बार हमला करेंगे? मैं तो एक बहुत ही आम इंसान हूं। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और वैसे भी कोई है जो बहुत शिद्दत से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कालमपुर घाट पर सुबह सुबह बहुत कम गाड़ियां जाती हैं। ये बात आपको कैसे पता है? ये कालमपुर घाट की ओर गए हैं। इस बार सिंदूरा ने ठाना है कि वो सागर को बचा सकती हो तो बचा लो। 48 घंटे क्या करोगी? कितनी चिंता रहती है ना तुम्हें सागर की। कल को सागर नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगी? ये पेपर्स मेरी आजादी की सबसे बड़ी चाबी है। सागर से आजादी। दोपहर को हम सिंधुरा जी से मिले थे। मैंने उनको सारी जानकारी दी थी। उन्होंने आपको नहीं बताया? दोपहर को बाहर कुछ पुलिस वाले आए थे। उनकी बात सुनकर सिंदूरा दी वहां से ऐसे भागी कि पता नहीं उन्होंने क्या सुन लिया हो। कितना सच्चा, कितना सीधा इंसान बनाया है शंभुनाथ ने आपको। आभास भी नहीं आपको इस बात का कि आपकी अपनी बहन आपकी जान लेना चाहती है, और वो भी इतनी शिद्दत से आपको मारना चाहती है कि वो बार बार हमला करती रहेंगी आप पर। काश कि आप समझ पाते। चलो अब आंसू पोंछ लो। देखो वो जो कोई भी है वो अनजान दुश्मन है और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ। चलो विद्या, अब मुझे एक अच्छी स्माइल दो। नाइस स्माइल दो। स्माइल 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 स्माइल। अरे स्माइल दो मुझे। माफ कीजिए वो। हमें माफ।
देख रहे हैं आप हमें? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देख लिया। पापा, कितने दिन हो गए आपको इस तरह से? आप कब ठीक होंगे? जल्दी ठीक होइए ना पापा। पापा, आपका हाथ तो हिल रहा है। आप पहले तो इसे हिला भी नहीं पाते थे ना, अब तो आप मेरा हाथ भी पकड़ पा रहे हैं। क्या लिख भी सकते हैं? बताइए ना पापा। क्या? पेन। पेन? पेन और पेपर दूं? एक मिनट। ये लीजिए। अब आपको जो भी लिखना है लिखिए। मम्मी, पापा ठीक हो रहे हैं, वो भी लिख भी सकते हैं। तुम्हें किसने कहा कि अनिकेत ठीक हो रहे हैं? बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत अब भी बहुत खराब है, और अगर तुम ऐसे उन्हें परेशान करोगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम ऐसा चाहते हो? नहीं मम्मी। तो जाओ, जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, पापा को आराम करने दो। सॉरी पापा। काज नहीं आएंगे ना आप? हाँ, सब मेरी जान पर अड़े हुए हैं। एक वो बलवंत जो कभी भी अपना मुंह खोल सकता है, और एक आप जो अपना मुंह खोलने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं ना उसका मुंह खोलने दूंगी ना आपका। अब तुम मेरी मुट्ठी में हो। लेकिन वो बलवंत, उसके बारे में कुछ सोचना होगा। बहुत हंसी आ रही है। अपनी बीवी की हार देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको क्या लगता है मैं हार गई? नहीं, इतनी आसानी से नहीं अनिकेत, इतनी आसानी से नहीं। चंद्रा दीदी, हम ना मार्केट जा रहे हैं, आप भी चलेंगे हमारे साथ? क्यों? तुम क्यों जा रही हो मार्केट? वो धनतेरस की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, और ना चीनू जी के लिए एक सोने की चेन खरीदनी थी। आपको हर चीजों के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदना? चलिए ना दीदी हमारे साथ प्लीज। ठीक है शालू, हमें कहीं नहीं जाना है और ना ही किसी के लिए हमें कुछ खरीदना है। आप हर चीजों से एंग्री हैं? आपको उनसे एंग्री नहीं होना चाहिए। करवा चौथ के दिन उन्होंने आपके लिए फास्टिंग की थी। क्या हर्ष ने हमारे लिए फास्ट रखा था? उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था? बोलो ना शालू। यशस दीदी, गॉड प्रॉमिस, हमने खुद देखा था, उन्होंने पूरे दिन में कुछ ईट या ड्रिंक नहीं किया था। अच्छा दीदी, हम चलते हैं, टाटा।
ये क्या कर दिया हमने? हमने फिर से हर्ष को गलत समझ लिया। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते और हमें कि उन्हें बार बार गलत समझ लेते। हमें कुछ करना चाहिए आज के लिए। अब शालू, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। ओके दीदी, चलिए। जान चुके हैं हर्ष कि आप किससे प्यार करते हैं। हमसे और किससे? आपने करवा चौथ वाले दिन व्रत रखा था ना? आपने बताया क्यों नहीं कि आपने व्रत रखा था? अगर तब भी आप हमें बता देते तो हमारे बीच कोई गलतफहमियां नहीं होती। है, ये लीजिए, आपके लिए है। आज लक्ष्मी पूजा है ना, हम चाहते हैं शाम को आप यही चेन पहनेंगे। लीजिए ना। हर्ष, हाय। हाय। हर्ष, मैं धनतेरस के लिए आपके लिए तोहफा लाई हूँ। ये आप शाम को पहन लीजिएगा। मवा जी, मेरी बात। दो चेनें लेकर आप क्या करोगे? हाँ, लाइए, एक हमें दीजिए। लेकिन चाची, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है हर्ष बाबू, समझे? ये तो हमारी मेहनत का छोटा सा तोहफा है। हा? कौन सी मेहनत? हा? नंबर 1 ये देखो, ये फोटो खींचने की मेहनत। और दूसरी जुबान बंद रखने की। कितनी मेहनत है ना? हाँ। चलिए जी। हाँ चलिए चाची, हाँ, हमारी आओ बात। आओ चलो चलो चाची। मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था वो तुमने किया। जी, बलवंत को मैंने आपका संदेशा दे दिया कि आप उसको बहुत बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गई हैं। अगर वो अपना मुंह बंद रखे तो। तुम्हें क्या लगता है वो मान गया? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभी वो बहुत डरा हुआ है। पता नहीं पुलिस की 3rd डिग्री सह पाएगा या नहीं। 3rd डिग्री सहने की शक्ति ही तो भेजी है मैंने उसे तुम्हारे हाथों से। डोंट वरी, अब वो कोई भी टॉर्चर सहने का, उसे उसकी दवाई मिल चुकी है।